नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। क्या नाम है उसका? सेमीकंडक्टर्स। ओके। और अगर हम बात करें फिजिक्स के पूरे सिलेबस की, तो फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स नाम का जो सेक्शन है उसमें ये टॉपिक आता है। कौन सा? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑलराइट। मॉडर्न फिजिक्स में और भी दो चैप्टर्स थे। कौन कौन से थे? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और एक टॉपिक था एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। ऑलराइट। हाँ, तो ये उस सेक्शन का तीसरा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑलराइट। अगर हम मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ अगर सोचें, तो जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं अपने सिलेबस में, वो एक्चुअली इतना मॉडर्न नहीं है। ये सारी चीजें बहुत साल पुरानी है, बट फिर भी हम इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑलराइट। हाँ, तो बस इतना याद रहे कि हम मतलब भले ही इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हो, ये उतनी मॉडर्न चीजें नहीं है। ये वैसे भी 1950 से पहले वाली चीजें हैं जो हम आज पढ़ते हैं। ऑलराइट। हाँ, तो देखो फिर अब देखो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है विद्यार्थियों, ये एक ऐसी चीज है सेमीकंडक्टर्स जिसने 1950 के बाद सारी चीजें बदल के रख दी है। मतलब सारी, मतलब कौन सी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो 1950 से पहले यूज किए जाते थे, और उसके बाद बाद वाले डिवाइसेस, इनमें बहुत अंतर है, इनमें बहुत फर्क है। अगर 1950 से पहले अगर कोई भी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, तो कोई भी एक डिवाइस मतलब बनाने के लिए, मान लीजिए कोई कंप्यूटिंग डिवाइस बनाना हो, कंप्यूटिंग डिवाइस, मैं कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंप्यूटिंग डिवाइस, तो उसके लिए जो जगह लगती थी वो एक रूम के बराबर जगह लगती थी। तो उसमें जो यूज किए जाते थे वो थे वैक्यूम डायोड्स, वैक्यूम मतलब वैक्यूम ट्रायोड्स, या फिर हम बोल सकते हैं वैक्यूम ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये मतलब वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस पे डिपेंड थे, और वो काफी भारी भरकम हुआ करते थे, उसके लिए जगह भी बहुत लगती थी। ओके। तो 1950 से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे या फिर जो कुछ भी यूज किए जाते थे, उसके लिए जगह बहुत लगती थी। ओके। और जगह तो बहुत लगती थी, बट दूसरी दूसरी बात, पावर कंजम्पशन बहुत हुआ करता था, उनका पावर कंजम्पशन बहुत हुआ करता था। और दूसरी बात, पावर कंजम्पशन से आती है इफिशियंसी, मतलब वो उतने इफिशिएंट नहीं थे, मतलब जितनी पावर हम उनको देते थे उसका बहुत ज्यादा पावर जो है वो लॉस हुआ करता था। ओके। दूसरी एक चीज थी उनकी साइज। ठीक है। तो साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, वो उतने हैंडी नहीं थे, और हम बात कर सकते हैं कि पोर्टेबल भी नहीं थे। ओके। हाँ, बट 1950 के बाद जब इनका इन्वेंशन हुआ, किसका? सेमीकंडक्टर्स और इनसे जुड़े सारे डिवाइसेस का, उससे क्या हुआ, तो डिवाइसेस जो है वो धीरे धीरे क्या होते गए, बहुत छोटे होते गए, बहुत छोटे होते गए। और जो साइज की हम बात करते हैं, और साइज क्या है, धीरे धीरे बहुत कम लगने लगी। आज हम देखते हैं कि हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, या फिर जो टेलीफोन्स या फिर जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स आज हम यूज करते हैं, उनकी साइज बहुत छोटी है, अपने हाथ जितना अपना ये होता है, मोबाइल फोन होता है। ठीक है। बाद में हमारे नोटबुक की जितना क्या होता है आज एक कंप्यूटर होता है, जबकि कुछ साल पहले कंप्यूटर इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, या फिर कुछ साल पहले मोबाइल फोन्स भी इतने छोटे नहीं हुआ करते थे। ओके। या फिर इतने छोटे से साइज में इतनी मेमोरी नहीं बैठा करती थी। अगर तुम बात करोगे 19 नहीं, मतलब 2005 या फिर 2004-5 की, तो तब जो फोन हुआ करते थे, तो तब उस फोन में, मतलब फोन की साइज भले उतनी ही है, बट उसमें मैक्सिमम 10 MB या फिर 15-20 MB ही मेमोरी हुआ करती थी। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर 2004-5 के फोन्स की अगर बात करें, तो तब जो फोन्स हुआ करते थे नॉर्मल पब्लिक के हाथ में, उनमें मैक्सिमम मेमोरी कितनी हुआ करती थी? 10, 15 या 20 MB की। आज हम देखते हैं कि आज हमारे हाथ में जो फोन्स है, उसकी जो मेमोरी है, उसकी सिर्फ रैम 8-8 GB की रैम है, सिर्फ रैम 8-8 GB की है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल मेमोरी की, वो तो 128 GB, 256 GB, किसी किसी के पास तो 1 TB तक के मेमोरी के फोन है। ओके। तो आज इतनी ज्यादा मेमोरी इतने कम स्पेस में जो हम स्टोर कर पाते हैं, उसके पीछे भी कौन से रीजंस है? यही रीजंस है, सेमीकंडक्टर्स, और उसके आगे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यही उनके रीजंस है। ऑलराइट। फिर आज हम देखते हैं कि जैसे कि फोन्स है, कंप्यूटर्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सारी जो चीजें हैं वो इसी इन्वेंशन से बदली है। ऑलराइट। मतलब जो आज हम पढ़ने वाले हैं या फिर जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो मामूली चीज नहीं है। इस चीज ने, इस इन्वेंशन ने दुनिया बदल के रख दी है ऑलरेडी। ऑलराइट। सो वी आर स्टडीइंग समथिंग वेरी वर्थ। ऑलराइट। देखो, हाँ, तो अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आना चाहिए कि इसमें क्या होता है, या फिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कौन सी चीजों से डील करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो देखो 1950 से पहले
वैक्यूम ट्यूब डायोड्स यूज किया जाते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ओके। और उनको फिर रिप्लेस किया गया सेमीकंडक्टर डायोड्स से, ओके। फिर पहले जो ट्रायोड्स यूज मतलब करते थे लोग, उसको रिप्लेस किया हमने ट्रांजिस्टर्स से, और ये दोनों चीजों ने सर्किट्स को बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। और इन दोनों चीजों ने सर्किट्स को बहुत छोटा कर दिया, ओके। हाँ, तो देखो पढ़ते हैं, हाँ, डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स and transistors in 1947 has greatest impact on electronics, telecommunication, computer technology and instrumentation। इसकी बात हमने अभी कर ली है, ऑलराइट। फिर देखो, अच्छा, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, ये सेमीकंडक्टर डायोड्स और ट्रायोड्स, इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? उससे पहले जो चीजें यूज किया करते थे वो थे वैक्यूम ट्यूब डायोड्स और मान लीजिए ट्रायोड्स, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो इनकी सबसे ज्यादा अगर कोई खासियत थी तो वैक्यूम ट्यूब डायोड्स यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे। क्या कर सकते थे? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे। हाँ, वैक्यूम ट्यूब डायोड्स के बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखिए कि किसी सर्किट में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, ओके। हाँ, और हम करंट को कम ज्यादा, अगर हमें करंट को कम ज्यादा करना है तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना ये एक बहुत बेसिक नीड थी, जिसको किसने कंप्लीट किया था? जिसको पूरा किया था वैक्यूम ट्यूब डायोड्स ने। बट इनका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत बड़े थे, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, इसलिए एफिशिएंसी इनकी बहुत कम थी, ओके। और ऊपर से बहुत मतलब कॉस्टली भी हुआ करते थे ये चीज, है ना। हाँ, तो इनको रिप्लेस किया है इन चीजों ने, किसने? सेमीकंडक्टर डायोड्स और ट्रायोड्स ने। देखिए, मैंने भी कहा कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सके, ठीक है। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे बहुत जरूरी चीज जो होती है वो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, ऑलराइट। देखिए, फिर इसको किसने फुलफिल किया? पहले तो इसने किया, इसने वैक्यूम ट्यूब, देखो वैक्यूम ट्यूब डायोड्स और वॉल्व्स। हाँ, तो ये थे फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद किसका आया जनरेशन? इनका सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स का। और इसलिए इनको कहा जाता है सेकंड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके बाद क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम कहते हैं आईसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईसी। और इन चीजों ने, आईसीज ने तो चीजों को और छोटा कर दिया। आईसीज मेड द डिवाइसेस एंड सर्किट्स इवन मोर स्मॉलर, ओके। हाँ, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक बार इस चीज को हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। मैंने क्या कहा? हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन के साथ कोई चीज मिलाई जाएगी या फिर जर्मेनियम के साथ कोई चीज मिलाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ऑलराइट। फिर हम पढ़ेंगे जंक्शन डायोड्स। क्या पढ़ेंगे? जंक्शन डायोड्स। फिर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स, ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ऑलराइट। इसके बाद आएगा लॉजिक गेट्स, और इसके बाद थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे आईसीज के बारे में, ऑलराइट। हाँ, तो एक बार हम अपने चैप्टर का जो फ्लो है वो एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। मतलब मैं वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा रहा हूं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? इसका दूसरा मतलब है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्या मतलब इसका? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्या नाम है इसका? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। मतलब प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम में कोई चीज मिलाई जाएगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। फिर हम पढ़ेंगे जंक्शन डायोड्स। क्या पढ़ेंगे? जंक्शन डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, ओके।
फिर आएंगे लॉजिक गेट्स, फिर क्या आएंगे लॉजिक गेट्स, एंड फाइनली वी विल फिनिश विद आईसीज। वैसे इसके बारे में हम उतनी जानकारी नहीं लेंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में हम दे सकते हैं, वैसे इतना जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? ऑलराइट। हाँ, तो ये हमारा फ्लो होगा इस चैप्टर का। ऑलराइट। हाँ, तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मैं यहां लिखता हूं, अब ये तो हेडिंग हमारे किसी काम की नहीं है। ऑलराइट। हाँ, तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स on the basis of conductivity. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। ओके, अगर हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजीली अलाउ करता है तो वो क्या है? अच्छा कंडक्टर है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करती है या फिर उतना सपोर्ट नहीं करती है तो वो क्या क्या कहलाएगा? बैड कंडक्टर, या फिर वो नॉट गुड कंडक्टर। ओके। तो और हमें ये भी पता है कि अगर कोई चीज अच्छा कंडक्टर है तो वो क्या है? उसकी रेजिस्टिविटी कम है, और अगर कोई चीज अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो हमें ये चीज तो पहले से पता है, कौन सी? कि मान लीजिए रो मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रो है हमारी रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रो है रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट है ओहम मीटर। क्या है यूनिट उसका? ओहम मीटर। और सिग्मा जो है ये क्या है? कंडक्टिविटी। सिग्मा है कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका यूनिट है सीमेंस पर मीटर। SIEMENS, सीमेंस पर मीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं SM-1, क्योंकि ये मीटर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये तो तुमको पता है रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट है? ओहम मीटर। और फॉर्मूला हमको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? 1/रो, या फिर रो इज इक्वल टू व्हाट? 1/सिग्मा। ये दोनों चीजें हमको पता है। और अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी ऑफ कोर्स कम है, और अगर पहली चीज कम है तो दूसरी क्या है? ज्यादा। जैसे कि देखो, अगर किसी चीज की अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो सिग्मा कम है। ठीक है, और अगर रेजिस्टिविटी कम है तो सिग्मा ज्यादा है। फॉर्मूला ये याद रखो, ये याद रखो, वन एंड द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके। हाँ, तो हमें बेसिक आइडिया पता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी, है ना? तो कंडक्टिविटी अच्छी होना मतलब कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर होना। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है ना? तो ये इतना इजी है समझने के लिए। अब देखो मटेरियल्स को, ठीक है, मटेरियल्स को हम लार्जली ऐसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। किसके बेसिस पे? कंडक्टिविटी के बेसिस पे। ओके, तो लिख लो मेरे साथ में, मटेरियल्स आर लार्जली क्लासिफाइड, या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। On the basis of conductivity, materials are largely classified as, कैसे? नंबर 1 metals, नंबर 2 सेमीकंडक्टर्स, इसको हम कह सकते हैं कंडक्टर्स। राइट, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, दूसरी चीज कौन सी है? सेमीकंडक्टर्स, और तीसरी चीज है इंसुलेटर्स। क्या है? इंसुलेटर्स। ऑलराइट। अब इन तीनों चीजों की, ठीक है, कौन कौन से? मेटल्स यानी कौन? कंडक्टर्स, दूसरी सेमीकंडक्टर्स, और तीसरी क्या है? इंसुलेटर्स। इन तीनों चीजों की कंडक्टिविटी हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंडक्टिविटी। ओके। हाँ, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। ओके, आई वांट टू मेक अ टेबल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, देखो मैं 3 सेक्शंस में टेबल डिवाइड करता हूं। पहला होगा मेटल्स, यानी कौन? कंडक्टर्स। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन होगा सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा सेक्शन होगा इंसुलेटर्स। ऑलराइट, तो इन 3 सेक्शंस में हम मटेरियल्स को लार्जली क्लासिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, अब देखो क्या पढ़ना है हमको इन चीजों के बारे में। ओके, हम इन चीजों के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं? कंडक्टिविटी। ओके, क्या कंपेयर करने वाले हैं हम? कंडक्टिविटी। तो पहला मुद्दा रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सा मुद्दा रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का।
अगर हम बात करें मेटल्स की, दे आर गुड कंडक्टर्स एंड दे नेचुरली हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है उसमें? बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहले से है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ज्यादा है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा नहीं है, दे हैव फ्यू, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये बात हमारी शायद किसी और चैप्टर में पहले से भी हो चुकी है। यहां पे क्या है? फ्यू, FEW, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ना के बराबर, ना के बराबर मतलब बहुत ही निग्लिजिबल। ओके, सो आई राइट ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट नॉट, जो भी है जो उनको सही लगे। फिर हम बात करेंगे यहां पे रेजिस्टिविटी। किसकी बात करेंगे? रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, हाँ, तो ये जो चीज है कौन सी? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का हमें पता है बिहेवियर क्या है, दे आर एक्चुअली गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज अच्छा कंडक्टर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? कम है। सो रेजिस्टिविटी भी क्या है उसकी? कम है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी उसकी कैसी है? लो रेजिस्टिविटी है। ओके, हाँ, अब देखो इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है? लो। तो हम यहां से एक चीज और बोल सकते हैं, यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। साथ साथ पढ़ेंगे इसको। देखो, अगर मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है? हाई। क्या है? कंडक्टिविटी उसकी हाई है। हाँ, रेजिस्टिविटी। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत ज्यादा है ना बहुत, या फिर ना बहुत कम है। ठीक है, ये बीच वाला सेक्शन है, ये बीच वाला सेक्शन है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में ही है। कितनी है? इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों के बीच में। इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी? इसकी। ठीक है, हाई। और अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? लो। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? कंडक्टिविटी क्या है उसकी? लो। अब लिखते हैं रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, इससे क्या सिंबल है रेजिस्टिविटी का? ये है रो, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो रेंज है फॉर मेटल्स वो है 10⁻⁻8 ओहम मीटर। कितनी? 10⁻⁻8 ओहम मीटर टू 10⁻⁻2 ओहम मीटर। समझ रहे हो ना? मतलब कम वैल्यू से लेकर ज्यादा वैल्यू तक आए हम। 10⁻⁻8 ओहम मीटर से लेकर 10⁻⁻2 ओहम मीटर तक। यहां जो रेजिस्टिविटी है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब दे आर मोर रेजिस्टिव, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी है 10⁻⁵ ओहम मीटर टू 10⁻6 ओहम मीटर तक। ऑलराइट, ये हो गया किसके बीच में? ये। और यहां की जो रेजिस्टिविटी है वो है 10⁻11, बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट 11 ओहम मीटर टू 10⁻19 ओहम मीटर तक। समझ में आया? अब फिर देखते हैं कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? सिग्मा। ऑलराइट, हाँ, कंडक्टिविटी मेटल्स की सबसे ज्यादा हाई, इसकी बीच में मतलब इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। और ये तो बताइए ये कैसे है? लो। अब देखते हैं रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब उल्टा करना है तो रेंज को भी क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अरे भाई ये कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा। ओके, ये किसका उल्टा होता है? ये रो का उल्टा होता है। तो जो रेंज रो की है उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। और किस ऑर्डर में लिखना है? ज्यादा से लेकर कम तक। देखो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या थी? वो थी 10⁻⁻8 से लेकर -2 तक। अब -8 को ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा? +8। इसको ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा? +2। तो कम कौन सा हुआ? +2। तो कम से लेकर ज्यादा तक, मतलब +2 से लेकर +8 तक। तो इसकी क्या बन जाएगी रेंज? इसकी बन जाएगी 10⁻²। और इसका यूनिट है सीमेंस पर मीटर या फिर SM⁻⁻1 से कहां तक? 10⁻8 SM⁻⁻1। समझ रहे हो? ओके, समझ में आया क्या किया? सिग्मा मतलब 1/रो, सिग्मा मतलब 1/रो। रो की क्या रेंज है? रो की रेंज ये है -8 से लेकर -2 तक। -8 ऊपर गया +8, -2 ऊपर गया +2। कम कौन सा हुआ? +2, ज्यादा +8। तो कम से लेकर ज्यादा तक ये उसकी रेंज बन गई। तो फिर यहां क्या रेंज हो जाएगी? देखो -5 ऊपर गया +5, और ये +6 ऊपर गया, क्या क्या हो जाएगा? -6। तो कम कौन सा हुआ? -6।
तो 10 टू पावर माइनस 6 सीमेंस पर मीटर से लेकर 10 टू द पावर प्लस 5 सीमेंस पर मीटर तक, ये उसकी रेंज हो गई। और इसकी रेंज भी वैसे लिखनी है, देखो तो ये ऊपर गया तो -11, ये ऊपर गया तो -19, ओके। हाँ, तो कम कौन सा हुआ, -19 कम हुआ, तो 10 टू पावर -19 सीमेंस पर मीटर से लेकर 10 टू पावर -11 सीमेंस पर मीटर, करेक्ट। हाँ, तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे या फिर रेजिस्टिविटी के बेस पे हम मटेरियल्स को लार्जली हम इन ऐसे देखो, ये क्या है, ये है मटेरियल और ये क्या है, प्रॉपर्टी, है ना। तो मटेरियल्स की इन प्रॉपर्टीज पे हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बात समझ में आई। और ये सारे नंबर्स है, ये रेजिस्टिविटी की रेंज या फिर कंडक्टिविटी की रेंज, ये सारे नंबर्स अप्रोक्सीमेट है, इनको उतना सीरियसली इतना मतलब दिल पे लगा के मत लेना, ऑलराइट। हाँ, तो ये सारी चीजें कैसी है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ओके। अच्छा, तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। हाँ, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में ना तो हम ये पढ़ने वाले हैं मेटल्स और ना ही हम ये पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स, ओके। अब इसमें सेमीकंडक्टर्स भी है ना, तो ये भी दो तरह के होते हैं। किस तरह के, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। क्या कह सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और दूसरा टाइप होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्या होता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हम कुछ मिलावट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ हम उसमें मिलावट करते हैं, देखो। हाँ, तो इन दिस चैप्टर वी विल बेसिकली कंसंट्रेट ऑन सेमीकंडक्टर्स, ओके। सिर्फ हम इसी बात पे फोकस करने वाले हैं, ओके। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले तो पढ़ने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। जैसे कौन हो सकता है, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। बाद में हम पढ़ेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। क्या बोल सकते हैं उसको, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, ये तो हमको पता है कि व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो वो होता है प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो डोप मतलब क्या है कि कुछ मिलावट किया हमने, कि हमने कुछ मिलावट कर दी है हमारे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए। इसमें फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो डोप में पहले आएगा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कैडमियम सल्फाइड। क्या है, कैडमियम सल्फाइड, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। फिर आएगा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। क्या है इसमें, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। इसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो वो आएगा एंथ्रासीन। क्या आएगा, एंथ्रासीन। और ये आखिरी वाला जो सेक्शन है, फिर आखिरी वाला जो टाइप है, वो हो सकता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं पॉलीपायरोन। क्या है, पॉलीपायरोन, ओके। जो अगर आपको केमिस्ट्री में होगा तो आपने ये जो वर्ड है पॉलीपायरोन, ये पढ़ा भी होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम। बाद में पढ़ने वाले डोप्ड सेमीकंडक्टर या फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो इस तरह के होते हैं जिसमें कुछ मिलावट करके हम ये इनको बनाते हैं, ठीक है। मतलब प्योर में कुछ मिलावट कर देते हैं, ओके। ये है इनऑर्गेनिक, इसका पहला टाइप है इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक, ये है एग्जांपल इनऑर्गेनिक का कैडमियम सल्फाइड। व्हाट इज ऑर्गेनिक, एंथ्रासीन का एक एग्जांपल है, ओके। और फिर है ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिसमें आएगा पॉलीपायरोल, ऑलराइट। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हम इतना सारा पढ़ने वाले नहीं, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन है, ऑलराइट। और उसमें उसके बाद अगर हम जब पढ़ेंगे डोप सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें हम सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में हम किसी दूसरे एलिमेंट की डोपिंग करेंगे या फिर मिलावट करेंगे, ऑलराइट। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी मटेरियल्स को, ये जो हमने आज क्लासिफाई किया था ना, अगले लेक्चर में हम इन्हीं मटेरियल्स को और क्लासिफाई करेंगे एक बार और किस बेसिस पे, एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे। किसके, एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे, ऑलराइट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।